अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं नेकलाइन का बहुत ही मज़े का डिज़ाइन शेयर करूँगी और ये डिज़ाइन हम बनाएंगे मिरर के साथ और थ्रेड्स के साथ। बहुत ही मज़े का डिज़ाइन है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले हम रिंग्स रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करूँगी। वूलन का थ्रेड है, आप कोई सा भी अपने हिसाब से थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें चाहिए स्मॉल साइज़ का रिंग और इसी साइज़ में मिरर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सुई में सिंगल थ्रेड इंसर्ट किया हुआ है, डबल मैंने इसको नहीं किया। वैसे मैं डबल में यूज़ करती हूँ धागा, लेकिन ये धागा जो है वो मोटी साइज़ में है, तो इसलिए मैं इसको सिंगल यूज़ करूँगी। अगर बारीक सा धागा हो तो आप उसको डबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रिंग को कवर करेंगे इस थ्रेड के साथ। कम्प्लीटली हमने कवर करना है इस धागे के साथ, और सिंपल तरीका है इसको कवर करने का। सुई को हम रिंग के बीच में से निकालेंगे और धागे को जो है ना इस तरह सुई के आगे रख के हम टाइटली खींचेंगे, और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट कवर ना हो जाए इस धागे के साथ। तो ये सिंपल तरीका है इस रिंग को रेडी करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं रिंग को बनाने के, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और इजी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से रिंग को बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी और सिंपल तरीका है। मैं इसी तरीके से हमेशा रिंग्स रेडी करती हूँ और फटाफट से ये बन जाता है। तो इस तरह हमने रिंग को कम्प्लीटली कवर करना है इस धागे के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ ये वाला मिरर हम अटैच करेंगे। तो रिंग की बैक साइड पे हमने मिरर को कुछ इस तरह से रखना है और बड़े बड़े टांके लगा के इसको हम अच्छे से यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिंग कम्प्लीटली रेडी हो चुका है मिरर के साथ, और इसी के साथ मैंने 3 एक्स्ट्रा मिरर भी तैयार कर लिए हैं पहले से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। और इन तीनों मिरर्स को भी मैंने सेम तरीके से रेडी किया है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक टसल भी रेडी कर लिया है, और इसको भी मैंने वुलन थ्रेड के साथ ही रेडी किया है। सिंपल तरीका है, इसको भी बनाने का काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो इसलिए इसको भी आज मैं रिपीट नहीं करूँगी। अच्छा, तो ये वाली शर्ट है जिसके ऊपर मैं ये डिज़ाइनिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं गला पहले से रेडी है, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। सबसे पहले हम टसल रेडी करेंगे, टसल यहाँ पे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग में हमने टसल को अटैच करना है, फिर उसके बाद हम मिरर लगाएंगे, बीड्स लगाएंगे और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। सारा कुछ मैं डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी डिटेलिंग है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम टसल को टांकों के साथ यहाँ पे स्टिच करेंगे, और फिर उसके बाद एक मोती यहाँ पे अटैच करेंगे। बाद में मिरर लगाएंगे, साथ में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। टसल मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब टसल के ऊपर ये वाला मोती हम अटैच करेंगे। तो वाइट पर्ल का मोती यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप कोई सा भी मोती अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैं शॉकिंग पिंक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट के साथ, और आप भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मोती को लगाने के बाद इसके ऊपर ये वाला मिरर हम लगाएंगे। तो मिरर को हमने यहाँ पे बारीक से टांकों के साथ स्टिच करना है, और यहाँ पे मैं बारीक नीडल का यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ बहुत अच्छे से ये स्टिच हो जाएगा। और उसके अलावा इस पूरे रिंग के अराउंड हमने बारीक बारीक से टांके लगा के अच्छे से इसको हमने यहाँ पे फिक्स करना है इस शर्ट के साथ।
इस तरह मिरर को अटैच करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे, वो भी सिंपल और इजी तरीके से। तो आप देख सकते हैं सुई को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है, बड़ा सा टांका लगा के धागे को सुई के बिल्कुल सामने रख के इसको हम थोड़ा सा हल्का टाइटली खींचेंगे। ये तरीका बहुत सादा और इजी भी है एम्ब्रॉयडरी करने का। इसको कच्चा टांका भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ड्रेसेस के ऊपर, काफ़ी इजी भी है इसको बनाना। तो इस तरह से इसके ऊपर हम थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सेंटर में से मैंने एक बड़ा सा टांका लगा लिया है। अब इसकी दोनों साइड्स पे हम इस तरह सेम तरीके से दो बड़े टांके लगा के इसका डिज़ाइन यहाँ पे हम मुकम्मल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली सारा कुछ समझ आ जाए। काफ़ी इजी है इसको रेडी करने का तरीका, बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह इसको टांकों के साथ जो है ना वो फिल करती जा रही हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम मीडियम साइज़ का मोती लगाएंगे वाइट पर्ल में, और फिर उसके बाद सेम तरीके से जिस तरह पहले हमने मिरर लगाया था सेम उसी तरीके से इसके ऊपर हम मिरर लगाएंगे। ये देखें दूसरा मिरर यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर दोबारा से एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जिस तरह पहले नीचे हमने एम्ब्रॉयडरी की थी उसी तरीके से इस मिरर के ऊपर भी हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम शीशा लगाएंगे, शीशे के ऊपर सेम तरीके से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना कट भी किया है और मैंने इसकी स्पीड फास्ट भी कर ली है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा इसको कट भी करना पड़ा और स्पीड इसकी बढ़ानी पड़ी। मैं आपको ए टू ज़ी जो है ना वो डिटेल के साथ समझा रही हूँ और दिखा रही हूँ ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। और आज इस नेक लाइन पे मैंने काफ़ी मेहनत भी की है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो कहीं पे भी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिलती है। तो अगर आप मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी।
तो यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और आखिरी ये मिरर लगा के मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फ़ाइनल लुक और आप यहाँ पे इसका डिज़ाइन और स्टाइल चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है, तो आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने ड्रेस के लिए, बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी इजी है इसको रेडी करना। तो कैसा लगा आज का ये आइडिया और आज का डिज़ाइन, एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नए आइडियाज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।